जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट के अगले टेस्ट को कवर करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस को, जो कि हम लोग डेली ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी से लेकर आते हैं। इसके वीकली करंट अफेयर्स के टेस्ट को देखते हैं और इसको डायरेक्ट किया जाता है रोशन सर के द्वारा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आ सके। पहला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 38वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए? तो कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट प्राप्त हुए थे 0, यानी एक भी सीट प्राप्त नहीं हुए थे। थीम, यूथ एज अ ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक्स एक्सचेंज के साथ, जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किया गया था गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में ये आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधीनगर। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजल परियोजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। सूखे से निपटने के लिए जो है सुजल परियोजना शुरू किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है पल्स ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी ऑफ एग्री फूड सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, तो इसका जो थीम था वो था पल्स ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। आगे है, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी कल्पना अभियान, स्वर्णा कालिका वीरांगना योजना, मोगेला जिया अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी कल्पना अभियान, स्वर्णा कालिका वीरांगना योजना, मोगेला जिया अभियान को लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सिक्किम में स्थित है। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की थीम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के को किसने लॉन्च किया? इसके गायक कौन है? तो इसके जो गायक हैं वो है आतिफ असलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की थीम सॉन्ग जो था जीतो बाजी खेल के, इसको लॉन्च किया गया। इसके जो सिंगर थे वो थे आतिफ असलम, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे दिया गया? तो ये एनोरा को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान एनोरा को दिया गया। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 में फ्रांस किसके साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया? तो भारत के साथ मिलकर। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 में फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया। 19वें अंतर्राष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है बालको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालको के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष पर देश रहा था भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर रहा था भारत। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है यशु भूमि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यशु भूमि में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें रहा है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा?
इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। तीसरा, साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया? तो तीसरा साइक्लोन अभ्यास जो है ये आयोजन किया गया मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और मिस्र के साथ आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर जो है इसकी कमी आई है 69%। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन किया गया दुबई, यूएई, दुबई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुबई में। संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत ने वर्ष 2025 के लिए कितना डॉलर का योगदान किया है? तो ये योगदान किया गया है 37.64 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत ने वर्ष 2025 के लिए 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान किया है। किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। आगे है, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया। तो ये अनावरण बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सृजनम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया गया, इसका नाम है सृजनम। भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 गीगावाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 गीगावाट। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 12वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत का स्थान है 12वां। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन जो है वो भारत में किया गया। आगे है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा जो है डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ की पहल का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आईसीसी। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा रियाद, सऊदी अरब के रियाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में। मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये स्पिनर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो स्पिनर। किन्हें आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश रोशन। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नया नाम क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वरुण सागर। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नया नाम रखा है वरुण सागर। किस राज्य ने कौशल उदय टुंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य ने जो है ये शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तीसरे स्थान पर है। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2027 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा है 2027 तक। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो 32वां सत्र शुरू किया गया नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र शुरू किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक ने किसका डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक ने जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को जो है मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कमलेश्वर चौपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमलेश्वर चौपाल। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार 2025 का इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था माई इपिलेप्सी जर्नी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माई इपिलेप्सी जर्नी। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF का प्रयोग कर विश्व का पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF का प्रयोग करके विश्व का पहला कंगारू भ्रूण बनाया है। कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोर्ट विलियम। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। इनके पद का नाम क्या होगा? तो इनके पद का नाम होगा आगा खान पंचम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर नया नाम दिया है। जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरयोर। तो
इसका नाम दिया गया है इटर्नल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटर्नल। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी आयोजन कौन कर रहा है? तो इसकी जो मेजबानी है वो किया जा रहा है असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़े झूमर महोत्सव का जो मेजबानी है वो असम के द्वारा किया जा रहा है। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेंड अस के लेखक कौन है? तो इसके हैं कुलभूषण कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुलभूषण कुमार। किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वेंकट रमन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था समाचार वाचक से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाचार वाचक। इसी के साथ हमारा आज का ये सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कल के वीडियो में हम लोग कल के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे।